लाला जी डट के खिलौना पिंडी वाले हो लाहौर तुहाडे नाल खिलौता है। अवाम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनके घर तक इनका ताकुब करेंगे। ये जेले क्या ये जान के नजराने भी पेश करने पड़े तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के लिए वो भी कर गुजरेंगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से इमरान खान निकलेगा। ओए तुसी किन्नियां नूं गोलियां मारोगे? ओए पटवारियो, ओए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ओए फैक्ट्रियां बंद हो गई जे, पेट्रोल महंगा हो गया जे, बत्ती महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया। ओए पटवारियो, ओए मैं तुहानू दसां, ओए हुण तुसीं भुखे ही मरना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पारा के बाहर इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान बना था उसी तरीके से ये वही टाइम आ गया है कि जैसे हिंदू मिलके अंग्रेज़ों के साथ पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते थे मुसलमानों के ऊपर, तो कायदे आदम ने उन्हें और इल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो दिखाया कि अलहदा इंडिपेंडेंट रियासत होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं समझता हूँ कि आज भी हम उसी दौर में आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा 22 करोड़ आवाम को भी अगर भर देंगे तो लोगों के जज्बात से ना खेलें खुदारा। ये मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर इतनी अग्रेशन है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो हम पे मसलत की गई है, हम कभी भी इसको मानेंगे नहीं। और चाहे हम खून का नजराना पेश कर दें, अपनी जानों का नजराना पेश कर दें, हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं। और इमरान खान साहब इसमें मैं समझता हूँ एक जहाद कर रहे हैं और उनकी जंग नहीं है, हमारी नस्लों की जंग है, हमारे बच्चों की जंग है, हमारे मुस्तकबिल की जंग है, हमारे पाकिस्तान की जंग है। हम इस जंग में इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। सर बताइएगा, आईनी तौर पर 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, अगर 90 दिन के बाद 91 दिन अगर निगरान सेटअप रहता है तो आर्टिकल 6 उन पर लगेगा। क्या आपको लगता है इस सिचुएशन को बदला जा सकता है? सर मैं समझता हूँ कि जो भी वायलेशन ये करेंगे इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अदलिया इस टाइम खामोश है, लेकिन अदलिया एक टाइम आएगा बोलेगी ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अदल का सिस्टम नहीं आएगा तो फिर सिस्टम ख़राब होगा, लोगों में अफरा तफरी होगी, लोगों का इदारों के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। अगर इन्होंने होश के नाम ना लिए 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और आने वाले दिनों में ये सारे मुल्क से बाहर भागेंगे। आपने पहले भी देखा, ये जब मुल्क के ऊपर कड़ा वक्त पड़ता है तो ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अभी ये नकाब लगाने आए हैं, डाका डालने आए हैं, चोरी करने आए हैं। इनका मेन हदफ जो टारगेट है वो पाकिस्तान की आवाम की जेबें काटना है। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने सोई हुई कौम को जगाया है, शऊर दिया है और कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हर बंदा इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। इमरान खान साहब के साथ इस जंग में इंशाल्लाह हम शहीद भी हो जाएंगे तो हमें फ़ख्र होगा कि हम इमरान खान साहब के लिए लड़े हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़े हैं। सर बताइएगा, शेख रशीद साहब को जैसा कि मज़ीद 5 दिन का रिमांड दे दिया गया है, उनको क्यों लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है और बाकायदा वो नाम भी मेंशन कर रहे हैं? सर ये ओछे हथकंडे जो अपनाते हैं ये आज की बात नहीं है। ये आप जब से ये 85 से 83 से गवर्नमेंट में आए हैं, इन्होंने लोगों के ऊपर डराया धमकाया, उन्हें कत्ल की साजिश उनके खिलाफ तैयार की, लोगों के पैसे दे के उनके ज़मीनों को ये खरीदते हैं। और मैं समझता हूँ कि शेख रशीद एक PTI का सपोर्टर भी है और इमरान खान साहब का बाजू भी है। हम उसे हराज तहसीन पेश करते हैं और डट के खड़ा है। और लाला जी डट के खिलौना पिंडी वाले हो लाहौर तुहाडे नाल खिलौता है। इंशाल्लाह ताला आप पीछे नहीं पाएंगे और तमाम यूथ हर पाकिस्तान के कोने कोने से गली गली से सारे बच्चे आए हैं, बड़े आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं। इमरान खान साहब वाहिद होप हैं और वाहिद रोशनी की किरण है और पाकिस्तान की अज़मत सलाह बका के लिए इमरान खान साहब का होना मस्ट है। सर आखिर में बता दीजिएगा, मईशत का इस वक्त जो हाल हो चुका है, डॉलर की अगर देखा जाए, रेट देखा जाए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त तो डॉलर बढ़ता था 1 साल में 1-2 रुपये, अब तो घंटों में डॉलर बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ओपोजिशन को गवर्नमेंट की जगह पे बैठा देंगे, उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि ये हमें परफॉर्म करके दें, कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी उन लोगों के लिए जो इनको लेके आए हैं। और इनका जो एजेंडा है वो
अपनी ज़ाती जो केसेस हैं वो इन्होंने वो ख़त्म करने हैं और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऐसा टाइम अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा आए कि श्रीलंका की सिचुएशन बन जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ लोगों में बड़ा एग्रेशन है, लोग इनके महलात की तरफ रुजू करेंगे। खुदारा इस वक्त से डरें कि जब लोग फट पड़ें और गरीब आवाम उनकी महलात की तरफ रुजू करें। लिहाजा मैं इन्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शनों का इनेकाद करवाएं और अपनी जान छुड़ाएं। और मैं समझता हूं कि अवाम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनके घर तक इनका ताकुब करेंगे। ये जेलें क्या, ये जान के नजराने भी पेश करने पड़े तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के लिए वो भी कर गुजरेंगे। बताइएगा, खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। जी सर, खान साहब के टैगर, खान साहब की हर पाकिस्तानी चाहने वाले जो उनके आशिक हैं तो वो कप्तान के साथ हैं और वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उनके लिए जेल एक बहुत छोटी चीज़ है। और खान साहब ने जब से ऐलान किया जेल भरो मुहिम की, तो इंशाअल्लाह ताला जेलें भी भरेंगी और बाहर भी इनको अवाम तैयार है जवाब देने के लिए। सर बताइएगा, आइनी तौर पर इलेक्शन 90 दिन में होना है, 90 दिन में होना है इलेक्शन, ठीक है। 91 दिन अगर निगरान सेटअप रहता है तो उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। क्या आपको लगता है कि ये मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होने देंगे? बिल्कुल जी, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वो इसलिए होंगे कि हमारी अदलिया आज़ाद है और इंशाअल्लाह ताला अदलिया इंसाफ के साथ हैं, तो इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो इलेक्शन देख रहा हूँ, थोड़े दिनों में अल्लाह करम करेगा इस मुल्क पर भी। सर बता दीजिएगा, मईशत का इस वक्त जो हाल हो चुका है, महंगाई, क्या आपको लगता है मुल्क दोबारा स्टेबल हो पाएगा अगर खान साहब इक़्तिदार में? बहुत इंशाअल्लाह ताला होगा। देखिए पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में जो लूट बाजार का बाजार गर्म था, एक इमरान खान उठा, उसने बताया, ये कौम समझी, तो मुल्क का कुछ नहीं हुआ। तो अब अगर खान साहब आ जाते तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल आने वाला पाकिस्तान का अच्छा होगा। मेरा नाम जुल्फकार अली चबारिया है और मैं डिफेंस गाजी रोड तो आया वहाँ। मैं पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਓਏ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਓਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਖੂਨ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से इमरान खान निकलेगा। ओए तुसी किन्नियां नु गोलियां मारोगे? खान साहब खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਓਏ ਲੜਾਂਗੇ। सरगोदा से आया हूँ। खान साहब की मोहब्बत, खान साहब के साथ इश्क और खान साहब के साथ वालहाना इश्क है और मैं इनकी हिफाजत के लिए इधर आया हूँ। मैं अपने पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ और खान साहब को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये 92 का वर्ल्ड कप ही है। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता था अगर बगर में, आज भी सिचुएशन तो यही है। लेकिन जिस तरह आपने जीत लिया था 92 का वर्ल्ड कप, कोई दुनिया की ताकत नहीं मानती, कोई बंदा नहीं कहता था कि ये वर्ल्ड कप जो है ये खान साहब जीतेंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा। तो आपने वो जीत लिया था। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे ये मेरा पैगाम है कि आप उम्मीद वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। खान साहब भी इस मुल्क का वह निजात दहिंदा हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान इस माफिया से जान छुड़ा सकता है। उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, ये सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से तो तरियाक का जहर ढूंढना होगा जो फैल रहा है सीनों में। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे हमारे जान निशीनों में। पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते उठो, आगे बढ़ो, ये वक्त है ना खड़े होने का तमाशबिनों में। तो मैं ये आप सबसे पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पे ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त खान साहब की हिफाजत के लिए यकजा हो जाओ और ये खान साहब की हिफाजत करना ही हमारा जिम्मेदारी है।
अगर हम खान साहब की हिफाजत कर ली तो हमने पाकिस्तान की हिफाजत कर ली। तो मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को, हर तबका फ़िक्र को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उठो, ये वक्त है आगे बढ़ने का, तमाशबीनों में खड़ा होने का वक्त नहीं है। मेरी ये गुजारिश भी है पाकिस्तानी अवाम के आगे कि इस वक्त इमरान खान की हिफाजत के लिए फौरी तौर पे ज़मान पार्क में पहुँचो, जहाँ पे भी खान साहब हैं इनको बचा लो, खुदा के वास्ते इमरान खान को बचा लो अगर पाकिस्तान को बताना चाहते हो। शुक्रिया।